देखिए मार्केट में हमेशा से ही डिमांड में रहती हैं। आज हमारे सामने ऐसी दो बाइक्स खड़ी हैं, एक है केटीएम की तरफ से आने वाली ड्यूक 250 और एक है केटीएम की ड्यूक 390। अब दोनों में हम आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि आपके लिए दोनों में से कौन सी बाइक बेस्ट हो सकती है, क्या दोनों में डिफरेंस होने वाला है, आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आप दोनों ही बाइक्स देखेंगे तो सामने से देखने पर वैसे आपको चेंजेस समझ में नहीं आएंगे, लेकिन फ़र्क बहुत सारे हैं। जब आप लुक्स देखेंगे तो लुक्स देखने पर तो सेम लगता है। सबसे पहली चीज़ तो कर्व वेट में फ़र्क है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको 390 ड्यूक में ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर 168 kg का कर्व वेट है, जबकि यहाँ पर आपको 162 kg के कर्व वेट में आती है। सबसे पहले हम फ्रंट लुक से शुरुआत करेंगे। तो जैसे ही आप फ्रंट का डिज़ाइन देखेंगे, फ्रंट का लुक देखेंगे, मस्कुलरिटी देखेंगे, और यहाँ पर जब आप ये एरोडायनेमिक शेप देखेंगे, जैसे ही आप इग्निशन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो हेडलाइट का सेटअप है, जो डीआरएल का सेटअप है, जो माउथ है, देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। एलईडी में ब्लिंकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो हैजार्ड लाइट को सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से ऑन हो जाते हैं हैजार्ड लाइट इसके, तो देखने में लुक्स फ्रंट का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। इग्निशन को अभी हम ऑफ कर देते हैं। यहाँ से जब हम देखेंगे ड्यूक 390 तो देखिए लुक्स दोनों में ही सेम है। यहाँ पर भी जब आप इग्निशन को ऑन करेंगे तो इस तरीके से फ्रंट का सेटअप आपका ऑन होता है। अब देखिए पहले हम सेम चीज़ें जो हैं दोनों में उन पर बात कर लें, फिर उसके बाद डिफरेंस की बात करेंगे। तो देखिए जो सीट हाइट है वो 805 mm की, तो दोनों में ही जो सीट हाइट है वो आपको सेम देखने के लिए मिलती है। जो सस्पेंशंस का सेटअप है खासकर रियर का, यहाँ पर डब्ल्यू एपेक्स में सस्पेंशंस मिलते हैं 120 mm से ऊपर का ट्रेवल जनरेट करते हैं। तो ये जो है ये भी सस्पेंशंस दोनों में ही सेम आपको देखने के लिए मिलते हैं डब्ल्यू एपेक्स में, चाहे आप ड्यूक 250 देख लें या फिर आप देख लें ड्यूक 390। अब देखिए जो डिफरेंस होने वाला है वो यहाँ पर जब आप देखेंगे सस्पेंशंस, तो देखिए जो फ्रंट के सस्पेंशंस हैं वो भी डब्ल्यू एपेक्स में हैं जो 120 mm से ऊपर ट्रेवल जनरेट करते हैं। और यहाँ पर जब आप 390 ड्यूक में देखेंगे तो देखिए इसमें क्या है, एडजस्टेबल करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आप इसमें सॉफ्ट और हार्ड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। डब्ल्यू एपेक्स में यहाँ से हार्ड और सॉफ्ट एडजस्ट कर पाएंगे, जबकि आप 250 में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट देखने के लिए नहीं मिलते हैं। हालांकि सस्पेंशंस के जो डाया हैं वो आपको 42 में ही देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। तो पहला जो फ़र्क है वो यही है। अब देखिए मस्कुलरिटी है, तो यहाँ पर जो है इंजन में पावर से कहीं समझौता नहीं करना पड़ेगा। 30 bhp की पावर, 25 Nm का टॉर्क इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। जब हम 250 cc की बात करें तो LC4C इंजन है जिसमें आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम, साथ में 6 ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलते हैं। स्लीपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल वाली सुविधाएं भी देखने के लिए मिल जाती हैं। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर है 46 bhp की पावर, 39 Nm का टॉर्क, यानी कि पावर और टॉर्क जो है उसमें फ़र्क आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 390 यानी कि 373 cc वाला इंजन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए बड़ा सा रेडिएटर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड कूलिंग के साथ आपको देखने के लिए मिलती है। सीट कंफर्ट है, फ्रंट के लिए भी पिलियन के लिए भी, दोनों की ही जो सीटें हैं वो आपको कंफर्ट देखने के लिए मिलती हैं। वहीं जब हम एक बार इसका आपको मीटर कंसोल दिखा देते हैं, जैसे ही आप इसको हटाएंगे और यहाँ पर मीटर कंसोल देखेंगे तो देखिए TFT वाला कंसोल देखने के लिए मिलता है। मीटर के अंदर काफ़ी सारे एडजस्टमेंट मिलते हैं और ये सारे ही एडजस्टमेंट इस बटन की मदद से आप कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। लैप टाइमर देख सकते हैं, यहाँ से लॉन्च कंट्रोल भी आप ऑन कर सकते हैं। साथ में सुपर मोटो ABS यानी कि ABS स्विचेबल है, तो आप अपने हिसाब से रोड मोड या फिर जो भी मोड के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। क्रूज़ कंट्रोल यहाँ से आप ऑन ऑफ, यहाँ इस तरीके से क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, तो क्रूज़ कंट्रोल भी आपको सेट करने के लिए मिलता है। यहाँ से इस तरीके से आपका क्रूज़ कंट्रोल ऑपरेट होता है। तो ये फंक्शनैलिटी है, मतलब फंक्शन सारे ही मिलते हैं। यहाँ पर टाइम लैप्स, साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें लास्ट टाइम ट्रैक की सुविधा देखने के लिए मिलती है। ABS का मोड है, तो ये सारी ही चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पर जो हैंडलिंग है, जो कंट्रोलिंग है, वो भी काफ़ी बढ़िया है। सिंगल हैंडल बार हमेशा से ही अपने कंट्रोलिंग के लिए जाना जाता है। और जब फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पर देखिए 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ देखने के लिए मिलती है, यानी कि बड़ा फ्यूल टैंक इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं जब हम देखें यहाँ पर ड्यूक 250, तो देखिए फ्यूल टैंक जो है दोनों में ही 15 लीटर का आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप मीटर देखेंगे तो देखिए मीटर के अंदर आपको काफ़ी सारे फंक्शन मिलते हैं, मतलब सेम मीटर है। मीटर चाहे आप 390 का देखें या फिर 250 का देखें, दोनों के ही सेम है। यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज बता रहा है, स्पीड बता रहा है, ट्रिप मीटर बता रहा है। तो ये सारी ही जो फंक्शनैलिटी है वो इसमें देखने के लिए मिल जाती है। इंजन का किल स्विच यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सिंपली सेल्फ मारने पर गाड़ी जो है वो इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है।
तो ये थी ड्यूक 250 की आवाज़। अब ड्यूक 390 की आवाज़ सुनवा देते हैं आपको। तो देखिए 390 में जो है वो बेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको सुनने के लिए मिलेगा। बेस बढ़िया सुनने के लिए मिलेगा जब आप 390 में सुनेंगे। तो ये जो डिफरेंस है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ में रियर का प्रोफाइल जब आप देखेंगे तो देखिए जो टायर है उसका साइज़ आपको 150 सेक्शन का देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि बड़ा टायर है, वाइडर रेंज का टायर है। यहाँ पर देखिए ग्रिपिंग काफ़ी बढ़िया है। अपोलो के टायर की जो ग्रिपिंग है वो काफ़ी बढ़िया रहती है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए अंडर वैली एग्जॉस्ट इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। सस्पेंशंस की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। साथ में एक बार हम देख लेते हैं दूसरी, यानी कि ड्यूक 250। तो देखिए 250 का भी जो टायर है वो आपको सेम देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है MRF का टायर दिया हुआ है। जो साइज़ है वो आपको यहाँ पर 150 सेक्शन का मिल जाता है, 60 और 17। डिस्क ब्रेक देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो डिस्क ब्रेक है वो यहाँ पर 300 mm की देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि बड़ी डिस्क ब्रेक होने वाली है। साथ में एलॉय व्हील्स हैं और लुक्स जो है टायर का वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ग्रिपिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलेगी। जब आप टेल सेक्शन देखेंगे तो देखिए जो टेल सेक्शन है वो भी रियर का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको देखने पर नज़र आने वाला है, क्योंकि LED में टेल लाइट्स होने वाली हैं। साथ में यहाँ पर जो ब्लिंकर्स हैं वो भी LED में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा जो एडवांस फीचर्स हैं वो हम आपको दिखाएंगे। उसके पहले यहाँ पर जब आप देखेंगे दूसरी तरफ से इसका लुक्स दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको साइड गार्ड देखने के लिए मिल जाता है। साथ में चेन सेट का कवर हाफ में देखने के लिए मिल जाता है। इस तरीके से होने वाला है। तो साइड का जो लुक्स है वो भी देखने में अच्छा लगता है, बढ़िया आपको नज़र आने वाला है। साथ में यहाँ पर जब हम पिलियन के कंफर्ट की बात करें तो देखिए पिलियन का कंफर्ट भी बढ़िया है। साथ में यहाँ पर जो ग्रैब रेल्स हैं वो आपको सिंगल में देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी जो ग्रैब रेल्स हैं वो इस तरीके से आपको स्प्लिट में देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि ग्रैब रेल्स का जो डिज़ाइन है वो दोनों में ही आपको बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस स्टैंडर्ड है 165 mm का देखने के लिए आपको मिल जाता है। वेट में फ़र्क है। साथ में ये जो एडवांस चीज़ें हैं वो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। जो टेक्नोलॉजी है जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लीपर क्लच हो गया, साथ में क्रूज़ कंट्रोल की सुविधा हो गई, एडजस्टेबल सस्पेंशंस हो गए, तो इतने सारे जो फंक्शंस हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखिए एक चीज़ बढ़ जाती है ड्यूक 390 पे, वो होने वाली है स्पीड, क्योंकि यहाँ पर आराम से आपकी 170 तक चली जाती है, जबकि 250 जब आप ड्रैग करेंगे तो आपकी 6th गियर में आराम से लगभग 150 145 तक जाती है। तो इतना स्पीड में मतलब कम से कम 20 के kmph का फ़र्क इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें आपको साइड स्टैंड मिलता है, मेन स्टैंड इसमें आपको नहीं मिलेगा, दोनों में ही देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब दोनों के ही माइलेज की बात कर लें तो देखिए जो माइलेज है वो 250 का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है लिटिल बिट, 390 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 28 kmpl, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको लगभग 25 से 30 kmpl के बीच में आपको देखने के लिए मिलता है। खासकर जब आप इसको हाईवे पे ड्रैग करते हैं तो इतना माइलेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी हमारे हिसाब से लुक्स में बढ़िया है। अगर आपको ड्रैगिंग करने के लिए चाहिए और साथ में आपका मोटिव है कि आपको ज़्यादा ड्राइव करनी है, खासकर हाईवे पे ज़्यादा चलाना है, तो आपके लिए बेस्ट हो सकती है। बाकी एक चीज़ और है, यहाँ पर एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाते हैं लीवर, और ये भी काफ़ी ज़्यादा देखिए आराम से एडजस्ट होते हैं, चाहे ब्रेक लीवर या फिर क्लच लीवर, बहुत ही स्मूथली तरीके से यहाँ पर एडजस्टेबल होते हैं, जबकि यहाँ पर 250 में आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं एडजस्टेबल लीवर। तो ये जो फ़र्क है ये देखने के लिए मिलते हैं, छोटे छोटे फ़र्क हैं, लेकिन देखने में गाड़ी के जो फीचर्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा एडवांस बना देते हैं। खैर आप बताइए आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद आ रही है। अब दोनों के ही हम बात कर लें प्राइस रेंज की, तो जब 250 की प्राइस की बात होती है तो देखिए आपको पड़ती है यहाँ पर 250 के करीब आपको पड़ती है ऑन रोड, और जब हम 390 की बात करते हैं तो 3,10,000 रुपये के करीब जो है ऑन रोड कीमत पड़ती है। तो दोनों में ही कीमतों में लगभग 60,000 रुपये का अंतर होने वाला है। अब आप बताइए 60,000 रुपये कम में क्या आप 250 लेना चाहेंगे, या फिर 60,000 रुपये ज़्यादा लगा के आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको एडवांस फीचर के साथ साथ यहाँ पर लुक्स तो सेम है लेकिन पावर ज़्यादा मिल जाती है। आप बताइए कि आपको पावरफुल बाइक चाहिए या फिर आपको 250 चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।